प्रथमोऽध्यायः सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः। तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम्। तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम्। तन्निसर्गादधिगमात्वा तन्निसर्गादधिगमात्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। प्रमाणनयैरधिगमः। प्रमाणनयैरधिगमः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। मतिश्रुतावधिमनः पर्याय केवलानि ज्ञानम्। मतिश्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम्। तत्प्रमाणे तत्प्रमाणे। 10 सूत्र आप लोगों को रिसाइट करना है, बोलना है, बार बार बोलना है। हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन अगर हमने ग्रंथ किया है तो ये पूरा होने के बाद आपको लगना चाहिए कि हाँ, हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में इसका कुछ है। यानी करके और छोड़ देंगे तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं होगा। और इसके साथ साथ आप अर्थ भी, जो आपके पास किताबें होंगी उसमें अर्थ भी दिया होगा, आप अर्थ पढ़ेंगे। उसमें से आपको जो समझ में नहीं आता है वो प्रश्न आप मुझे पूछेंगे, तो फिर ये ग्रंथ आपके अंदर में अंदर तक जाएगा और आपके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त होने की है ही। मैं ऐसा मानती हूँ कि हम सब सम्यक दर्शन यानी प्राप्त हुए लोग हैं, लेकिन फिर उस सम्यक दर्शन को और शुद्ध और शुद्ध और शुद्ध करना है हमको। इसीलिए हम स्वाध्याय करते हैं, इसीलिए प्रभु की वाणी हम बार बार पढ़ते हैं कि हमारा ये सम्यक दर्शन स्थायी रहे, स्थिर रहे और क्षायिक सम्यक दर्शन हमें प्राप्त हो। इसके लिए हमारा ये प्रयास है। तो हम प्रामाणिकता के साथ, केवल ये शुक्रवार के दिन बैठ जाना है ऐसा नहीं, लेकिन आने वाले शुक्रवार तक हमको निरंतर निरंतर उसमें लगे रहना है कि एक भी सूत्र अगर हम दूसरा काम करते हैं, हमारे दिमाग में एक सूत्र ऐसा ले और हम उस सूत्र को रिसाइट करते रहे, उसके अर्थ को विचार करते रहे, चिंतन करते रहे, और फिर उसमें अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछेंगे। ठीक बात है? साधना जी महाराज, हाँ जी। આપણે પાંચમો સૂત્ર નામ સ્થાપના દ્રવ્ય, એમાં સ્થાપના નિક્ષેપ આપણે આ તત્વનું કેવી રીતે કરીએ? ખાલી ઓલા અજીવ એટલે जैसे सम्यक दर्शन शब्द है,
अब हमको सम्यक दर्शन जानना है कि सम्यक दर्शन क्या है ना। तो हमारे पूर्वजों ने एक शब्द दिया है। वास्तव में देखो, कल ही हमारी थोड़ी चर्चा हुई थी, हमारा शाम को रोज दूसरा क्लास चलता है, तो उसमें एक चर्चा ये थी कि अगर हमें कोई प्रश्न पूछे कि ईश्वर है, एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न आत्मा है, तीसरा प्रश्न परलोक है, यानी मरने के बाद दूसरा जन्म है, ऐसे 3 प्रश्न अगर हमको कोई पूछे। शास्त्र अलग बात है, हमारा सुना हुआ अलग बात है, लेकिन हमारी प्रतीति, हमारा अनुभव क्या है इन 3 प्रश्नों के संबंध में। यही 3 प्रश्न है। जो भी धर्म कहे हम, कोई सा भी धर्म हो, ये 3 प्रश्न मुख्य है कि ईश्वर है, आत्मा है, मरणोत्तर जन्म है। ये 3 प्रश्न क्या है हमारी अनुभूति, और इसको जब हम अंदर 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 हम ले जाएंगे, इसका उत्तर खोजेंगे, तब हमको पता लगेगा कि वास्तव में हम कहाँ हैं। पढ़ रहे हैं, शब्दों को पढ़ रहे हैं और शब्दों का अर्थ थोड़ा बहुत हम जान रहे हैं। शब्दों का अर्थ भी हम पूरा नहीं जानते हैं। जो थोड़ा बहुत, जैसे कि वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे पास 100% बुद्धि है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो भी 100% उस बुद्धि का उपयोग नहीं करता है। यानी सारे के सारे मनुष्य जो वैज्ञानिक भी उपयोग करते हैं, तो वो बहुत बहुत हुआ तो 7%, 8%, 9% बुद्धि का उपयोग करते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के अंदर समझो कि 100% बुद्धि है, हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि हम बहुत थोड़ा थोड़ा थोड़ा, यानी हमको खाना है, पीना है, कमाना है, जाना है, सोना है, ओढ़ना है, पहनना है, बस उतना उतना हम जानते हैं। और बहुत हुआ तो थोड़ा सा हम भगवान की वाणी को हम देख लेते हैं कि बस वो सम्यक दर्शन क्या है। तो सम्यक दर्शन का अर्थ ये है कि हम श्रद्धा करें भगवान की वाणी पर, बस इतना जानते हैं। इसके अतिरिक्त तो हम गहराई में जाते ही नहीं है, और वो गहराई में जाना है, इसके लिए ये शब्द यहाँ दिए हुए हैं उमा स्वाति ने कि ये निक्षेप है। 4 निक्षेप से जानो, आप प्रमाण से जानो, आप नए से जानो, आप और भी प्रश्न पूछो, और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछ करके और भीतर में जाने की कोशिश करो, चिंतन में गहरे उतरने की कोशिश करो। तब आपको पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है हमारी, कहाँ हम है, क्या हम कर रहे हैं। दिन उगता है, सूरज उगता है और सूरज डूबता है, बस हमारी वही क्रिया रहती है कि बस उठना है, सुबह खाना है, पहनना है, नहाना है, धोना है, ओढ़ना है, और उसके बाद कल के लिए थोड़ा बहुत कुछ विचार करना है कि कल क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसके बाद सो जाना है, फिर उठना है, फिर वही काम करना है। यानी एक पशु से ज्यादा हमारी क्या है स्थिति, पशु से अधिक हमारी स्थिति कहाँ तक है, कितनी है, किस तरफ में हम जा रहे हैं। क्या हम, जैसे कि आचार्य सूत्र पूछता है कि किस दिशा से मैं आया हूँ, पूरब से आया, पश्चिम से आया, दक्षिण से आया, उत्तर से आया, कहाँ से मैं आया और कहाँ मेरे को जाना है, कोई कुछ नहीं पता है। एकदम शून्य है, एकदम अंधकार है। आंख बंद करते हैं, अंदर में देखने का कोशिश करते हैं तो अंधारा ही अंधारा, अंधेरे ही में हमको लगता है कि खूब अंधेरा है, खूब गहरी गुफा है, और उस गुफा में अंधेरा अंधेरा है। क्या है, यानी हम कहाँ पर स्थित है और क्या हमको करना है, कुछ नहीं पता है। उसके लिए ये थोड़ा सा प्रयास है, उसके लिए ये थोड़ा सा प्रयास है। तो ये नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, और इससे हमको
उसका न्यास करना है, मतलब निक्षेप करना है, मतलब देखना है कि सम्यक दर्शन क्या है। क्योंकि हमारी सम्यक दर्शन जानने की इच्छा है, हमको जानना है कि सचमुच ईश्वर क्या है। हमने सुना है, शास्त्र में सुना है कि ईश्वर मतलब हमारा आत्मा ही ईश्वर है, लेकिन हमारी प्रतीति नहीं हो पा रही है। उस प्रतीति तक पहुंचने के लिए हमारा पुनर्जन्म है कि नहीं, उस प्रतीति तक पहुंचने के लिए हमारा एक मार्ग हमको बताया है कि सम्यक दर्शन, यानी वो सम्यक दर्शन अगर हमको होता है तो इन सारे प्रश्नों का हम समाधान खोज सकते हैं। सुना हुआ समाधान नहीं, शास्त्र बोल रहे हैं इसलिए नहीं, भगवान की वाणी है इसलिए नहीं। खुद भगवान महावीर ने कहा पन्ना समीक्षय धम्मम, तुम प्रज्ञा से धर्म की समीक्षा करो, तुम प्रज्ञा से जानो, अपनी प्रज्ञा को जागृत करो, हो, यानी अपना खुद का दीपक प्रज्वलित करो, अपनी बुद्धि को प्रज्वलित करो और जानो कि तुमको ये सम्यक दर्शन किस लिए जानना है, क्यों जानना है और किस तरह से जानना है। तो किस तरह से जानना है वो तो उमा स्वाति बताएंगे, लेकिन किस लिए जानना है वो हमको खोजना होगा, खुद को खोजना होगा कि हम क्यों जानना चाहते हैं सम्यक दर्शन को, क्यों जानना चाहते हैं, क्या कारण है। क्या हमको पेट नहीं भर रहा है सम्यक दर्शन को जाने बिना, क्या हमको नींद नहीं आ रही है सम्यक दर्शन को जाने बिना, ये सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन फिर भी हमको सम्यक दर्शन क्यों जानना है। कौन सी हमारी वो तमन्ना है, कौन सी हमारी वो इंस्टिंक्ट है, कौन सा वो हमारा अंदर का वो भाव जागृत होता है जिससे कि हमको सम्यक दर्शन जानना है, ईश्वर को जानना है, आत्मा को जानना है, परलोक है कि नहीं वो जानना है, क्यों जानना है। तो उसका एक मार्ग बताया है उमा स्वाति ने कि सम्यक दर्शन मतलब वो एक जो भीतर की बुद्धि है वो खुल जाए हमारी, वो जान सके हम कि ये सारा जो संसार में जो कुछ है वो क्या है और मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। इसको जानने के लिए ये सम्यक दर्शन जानना है। तो अब सम्यक दर्शन ये नाम है, तो सम्यक दर्शन इस नाम से हमने सम्यक दर्शन को जाना और सम्यक दर्शन की स्थापना हमने कर ली कि हाँ हमारे जो गुरु है वो उनको सम्यक दर्शन है, इसलिए वो हमने उसमें स्थापना कर दी कि वो सम्यक दर्शन ही है, इसलिए हम उनको वंदन कर रहे हैं, है ना। हम उनको वंदन कर रहे हैं कि वो क्योंकि उनको सम्यक दर्शन प्राप्त है, ये हमने स्थापना कर ली है उनमें, हमारे गुरु में। और उसके बाद फिर द्रव्य और भाव, यानी तीर्थंकर महावीर, यानी उनको सम्यक्त्व था, इसलिए हम हमारे वो देव है ना, उनको सम्यक्त्व प्राप्त हुआ था। और हो सकता है हमको सम्यक दर्शन प्राप्त होगा भविष्य में प्राप्त होगा, ऐसी हम मतलब एक भावना भाते हैं और उसके लिए हम प्रयास करते हैं। तो ये द्रव्य सम्यक्त्व हुआ और भाव सम्यक्त्व कि सचमुच हमको अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो वो वास्तव में सम्यक दर्शन होगा। तो इस तरह से ये चार निक्षेप हम इस तरह से समझ सकते हैं। और भी अंदर में जानने की कोशिश करना है, और भी जानने की कोशिश करना है। ठीक है સદનજી મહારાજ, ઈશ્વર ને આત્મા ને પુનર્જન્મ એ તો બધું આપણા પરે છે, ઇન ધ સેન્સ કે આપણે અરૂપી છે. તો અત્યારે તો શ્રદ્ધાનો જ વિષય થાય, પણ તમે પ્રતીતિને અનુભવ કહો છો તો ઈ તો આચારમાં જ્યારે આવે ત્યારે જ ખબર પડે કે આ અનુભવ છે કે આ પ્રતીતિ છે. પણ આમ શ્રદ્ધાનો જ વિષય થશે ને શાસ્ત્ર થ્રુ જ આ શ્રદ્ધાનો વિષય થશે એમ. निश्चित निश्चित ये मार्ग है, ये मार्ग है, यानी इस मार्ग से चलते चलते वास्तव में देखो सत्य जो है वो आकाश की तरह है, सत्य
जैसे एक पक्षी उड़ता है आकाश में, कोई रोड नहीं है बना हुआ उसके लिए, यानी हजारों किलोमीटर पक्षी उड़ करके जाता है, उसको पता है कि मुझे वहां जाना है और वो जाता है। न उसकी मम्मी पापा कोई क्लास लेती है कि भाई इस तरह से तुमको जाना चाहिए, इधर से पूरब की ओर मुख करके तुमको उड़ना चाहिए या पश्चिम की ओर, वो कुछ नहीं है। कोई क्लास में वो सीखते नहीं है, वो आकाश में सीधे उड़ते हैं और उनको जहाँ पहुंचना है वो पहुंच जाते हैं। न वो पीछे फुट स्टेप्स छोड़ते हैं कि दूसरा पक्षी उसके स्टेप को, मतलब उस पगडंडी को आधार से वो उड़े, ऐसा कुछ नहीं है। हर पक्षी को उड़ना है। माता मरुदेवी उड़ करके पहुंच गई, भरत चक्रवर्ती उड़ करके पहुंच गए, अनंत तीर्थंकर हमारे उड़ करके पहुंच गए। उनका अपना बस मार्ग है, ये अनंत आकाश है। प्रत्येक व्यक्ति को अगर बीना बहन को उड़ना है, बीना बहन अपने से उड़ेगी। यानी कोई ऐसा निश्चित मार्ग नहीं है कि उस मार्ग से चल करके हम सिद्धि तक पहुंच जाएंगे, ऐसा कोई निश्चित मार्ग नहीं। ये सारे के सारे, ये मतलब महावीर नग्न हो गए और हम नग्न हो जाए। महावीर ने 6 महीने की तपस्या करी और हम 6 महीने की तपस्या करें। महावीर मौन रहे और हम मौन रह जाए। महावीर ने ध्यान किया, हम ध्यान किए, और ये जरूरी नहीं है कि उनके जैसे हम कर लेंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ये अंदर का, भीतर का मार्ग है। ये बाहर के जितने भी मार्ग है, ये अंधे की लाठी है। जैसे अंधा व्यक्ति लाठी को टेक टेक करके चलता है, उस तरह से ये अंधे की लाठी है। चाहे वो तत्वार्थ सूत्र है, चाहे आगम है, चाहे जो भी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये अंधे की लाठी है। इससे बिल्कुल ये उसी जगह हम पहुंच जाएंगे ऐसा नहीं, हमको मार्ग खोजना होगा। और ये करते 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 हो सकता है कि हमको मार्ग मिल जाए और हम पहुंच जाए। ठीक बात है। થેન્ક યુ સાધનાજી મેમ, બહુ જ બ્યુટીફુલી તમે એક્સપ્લેન કર્યું, બહુ જ બ્યુટીફુલ. तो मंगल साधना जी महाराज, थैंक यू वेरी अच्छा। मच. नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सवसाहुनम। एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानं च सव्वे सिंहणमो भवै मंगलम। गुरुदेव के अज्ञा चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, पन्नतोधमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतोधमो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना और शरणा नहीं को, जो भवि प्राण आदरे अक्षय अमर पद को।